₹4001 ₹4100 किसके? त्रिलोकी की टंडन में। हाँ, आदरणीय विजय सिंह तोमर जी जो हमारे मतदाता जागरूकता दिवस है और आदरणीय इसी श्रीवास्तव जी हमारे भी उपस्थित है। आगे लगा आपको अच्छा आगे लगा। तो आज अब ये कार्रवाई हम उनको सौंपते हैं। हमें इस बारे में जो दिशा में 1951 में हुई थी और हम आप सभी वाकिफ हैं इस तथ्य से कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का अगर कोई पहरुआ बनकर के कोई देश खड़ा है तो वो भारतवर्ष ही है। इतनी ज्यादा आबादी के साथ जनता का चुनाव करके जनता के प्रतिनिधि के द्वारा जनता का शासन कराया जाना जो लोकतंत्र की मूल अवधारणा है। 3-4 चरण में चुनाव होते हैं, फिर भी एक शिफ्ट कर रहे हैं तो पूरे भारत में एक साथ इलेक्शन करा करके संसद की और प्रदेश का अगर है कि विधानसभा की स्थापना करने में हमारा निर्वाचन आयोग इस कदर सफल रहा है कि अन्य विश्व के देश अब अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेजते हैं कि वो जाकर के भारत निर्वाचन आयोग से सीखे कि लोकतंत्र का चुनाव कैसे कराया जाता है। लेकिन शनय शनय धीरे धीरे ये आप भी देखते होंगे, जैसा कि महसूस होता है, अखबारों में निकलता है, सर्वे होते हैं, धीरे धीरे लोगों की मतदान में अभिरुचि कम हो रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। संजोग से मई जून में इलेक्शन होता है हमारा, गर्मी बहुत ज्यादा उस समय पड़ती है, या लोगों में धीरे धीरे निराशा हमारे जनप्रतिनिधि से या प्रशासन से, जो भी इसका दोषी हो, या अशिक्षा का प्रतिशत तक मतदान होता है। संसद और विधानसभा के भी इलेक्शन में गांव का परसेंटेज ज्यादा होता है और जैसे जैसे शहर की तरफ हो जाते हैं, यहाँ तक कि जब आप कानपुर और लखनऊ का वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो वो 33% तक गिर चुका है। तो शिक्षा को तो बहुत बड़ा कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि शिक्षा शहर में ज्यादा है, गांव में कम है, वोटिंग गांव में ज्यादा है, शहर में कम है। तो जाहिर सी बात है उदासीनता जो धीरे धीरे, शिक्षा भी है, हम एकदम से उसे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उदासीन होना या थोड़ा सा और तल्ख लफ्ज़े में कहा जाए तो आराधना बड़ा कर्तव्य जिसके द्वारा एक मुश्किल से 5 मिनट आदमी या 10 मिनट लगता है, वो जाता है अपना वोट पास करके घर जाता है और इतने से अगले 5 साल का भारत का भविष्य तय होता है और हम निष्क्रिय हो जाते हैं। हम चौक के गलियारों में, चाय की दुकानों में बैठ के राजनेता को चाय डाली, देश की अर्थव्यवस्था को चाय डाली, देश की सामाजिक व्यवस्था को चाय डाली, प्रशासन को चाय डाली, इसमें तो हम बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं आलोचना करने में। लेकिन जिस दिन व्यवस्था सुधारने की डेट होती है, वोटिंग की डेट होती है, जिस दिन ये है कि आपके हाथ में पूरा लोकतंत्र आ गया है एक मुहर या एक बटन दबाने से, उस दिन हम थोड़ी देर के लिए आलसी हो जाते हैं, थोड़ा अपना घर में बैठना पसंद करते हैं, एसी से बाहर निकलना नहीं पसंद करते, या अनावश्यक तर्कों का सहारा लेते हैं कि हम वोट क्यों करें। आप वोट क्यों न करें, इस पे तर्क वितर्क चल रहा है और इसी के तहत कभी कभी ये लोग कहते हैं भाई हमारे एक मत से क्या होगा, चलो जिसको जीतना हो तो जीत ही जाएगा, या आपको कैटरिंग हो जाती है, या कोई वोट देने लायक नहीं। अब तो आयोग इसमें भी गंभीरता से विचार कर रहा है कि एक बटन कोई नहीं कर दिया जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट तो आए, आप घर से निकले तो चलो ठीक है। अगर आपके इस तरह के 8 प्रत्याशी हैं, 8 बेकार है, तो कोई नहीं का एक 9वां बटन भी होगा, ताकि एक बात आए कि हाँ लोग घर से निकले, वोटिंग किया, ठीक है, उनको प्रत्याशी पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं। धीरे धीरे ये भी कंसेप्ट आ रहा है कि अनिवार्य वोटिंग कर दिया है, इसे संवैधानिक दायित्व दे दिया जाए, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कदम होगा शायद होता है। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपके खिलाफ FIR भी किया जा सकता है, ये शायद न हो पाए लोकतंत्र में, लेकिन चर्चा चल रही है इसमें, इस घटके वोटिंग से। जहां तक एक मत की बात है, मैं थोड़ा सा अगर आपको पीछे ले चलूं, थोड़ा नहीं बहुत पीछे, राम की दुनिया में अगर ले चलूं तो मैं वहां से ये साबित करना चाहूंगा कि एक मत का कितना महत्व है। राजा के बनने और न बनने होने वाला था कि कोई बुद्धिजीवी ही देश की कमान संभालेगा, उसके प्रखर खोज से, उसकी लेखनी प्रक्रिया, उसके विचार के लिए अगर 10 लोग 20 लोग भी प्रभावित होते हैं तो हमारी वहीं से शुरुआत होती है। कोई सफलता अचानक आसमान से, जिस दिन कंप्यूटरीकरण हो रहा था लग रहा था कि इतने बड़े हिंदुस्तान के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया जा सकता है। आज हर चीज ईमेल से जा रही है, टाइप ही करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर पे सीधे ईमेल पे डालिए, नेट पे डालिए, नेट से पूरा देश चल रहा है, पूरी बैंकिंग नेट पे आ गई है, पूरा शेयर बाजार नेट पे आ गया है। आप किस गांव के नरेगा के किस मजदूर को कितना भुगतान हुआ ये भी नेट पे देख लीजिए, अभी किसी भी गांव को खोल के।
ये चीजें आज से 10 साल पहले नहीं सोची जा रही थी। तो किसी भी चीज में इतने बड़े देश में हम कैसे मतदाता को मोटिवेट करेंगे, ये यहाँ बंद कमरे में हम 25 लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तो क्या इससे क्या कुछ होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। ये चर्चाएं ही बाहर जाकर के लोगों के, और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप देखें तो जो हम लोग बात करते हैं, जो ओम की ध्वनि निकलती है, इसी से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। बातें होती हैं, गजल के रूप में कहा गया कि बात लिखता तो मतदाता सूची रिवाइज हो जाती थी। बाद में इसको 2 साल के अंतराल में किया, फिर हर साल होने लगा, और अब हर साल प्रत्येक वर्ष 2 बार तो मस्ट है, एक बार जून जुलाई में और एक बार दिसंबर जनवरी में। 1 जनवरी की डेट को और 1 जुलाई की डेट को बेस मान करके मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलता है। किसी भी उम्र के हो, 18 मोर देन 88 है जिससे आप सहमत नहीं है। जब ये एपिक बने थे शुरू में तो काफी महिला के फोटो, पुरुष का नाम, महिला के फोटो, इस तरह के भी आई। उम्र से आप सहमत, एनी एंट्रीज, किसी भी कालम में उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, गली, मोहल्ला, भाग सब रहता है। इससे आप सहमत नहीं तो आप उसमें संशोधन करा सकते हैं। या किन्हीं कारण से, जैसे लड़की कुंवारी है, पिता के नाम से हो गई, उसको हटना होता है। हटना भी उतना ही जरूरी है। वो होता है कि नाम बढ़वा लिया है, नाम कटने का कोई प्रयास नहीं करता, उसके लिए हमें अपनी टीम लगानी पड़ती है। लेखपाल वाले लगते थे, बीएलओ करके बोलते हैं लोग, बूथ लेवल वर्कर। तो वहां से नाम अगर नहीं निकलता है तो बोगस वोटिंग आती है। अगर किसी वोटर तो बोगस वोटिंग अगर होती है तो ही जनतंत्र का अपमान है। या मृतक पड़ा है तो आप देखते हैं अखबारों में निकलता है कि मृतक भी वोट डालने पहुंचा, इस तरह करके तमाम हास्यास्पद टिप्पणियां लगा के पत्रकार निकालना भी चाहिए। अगर हमारी गलती है तो वोट को नहीं निकालेंगे तो हमारे सुधार नहीं होगा। तो ये डिलीशन भी बहुत अनिवार्य है। ये हम लोग हर 6 महीने पे अब कर रहे हैं इस समय, और इलेक्शन के पहले एक बार जरूर करते हैं। यानी भले ही हम 1 जनवरी 2012 को भी करेंगे, लेकिन अगर फिर अप्रैल मई में इलेक्शन होता है विधानसभा का, देन फिर एक बार करेंगे, 3 ही महीने में फिर करेंगे उसको। और इलेक्शन के समय वो नामांकन के लास्ट डेट तक होता रहता है। ये अनमोल हो गया। ऐसे भी अभियान नहीं भी चल रहा है और आप चाहते हैं कि हमारा नाम बढ़े या हमारे घर के बच्चों के नाम बढ़े, तो 4 सेंटर फिलहाल, एक कलेक्ट्रेट मुख्यालय और 3 तहसील है। यहाँ पे किसी भी समय आप फॉर्म भर करके फॉर्म दे सकते हैं। जो हम दूसरी बात है, वोटर बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। वोट के दिन वो वोट कास्ट करें, ये मकसद, ये तो उससे कहीं ज्यादा जरूरी है वोटर बनने से। वोटर बन के क्या किए, वोटर लिस्ट में संख्या बढ़ा दी, वोट कास्ट करके गए नहीं, वो परसेंटेज और घट गया। तो ये अपील है सबसे कि वो लोग अपने भी करें और अपने परिवार के लोगों को करें और समाज को भी शिक्षित करें कि भाई ये एक दिन 5 वर्षों के भारत के भविष्य का निर्णायक दिन है और सत्ता आज आपके हाथ में, कल से किसी और के हाथ में चली जाएगी। फिर वो आए नए क्षेत्र में निकलता रहता है, अखबार में सांसद इतने दिन पाया जाएंगे, वो सब अलग बातें हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं। लेकिन आज तो सत्ता आपके हाथ में। उस दिन अगर 10 मिनट कष्ट ही हो, लाइन में ही लगना पड़े, धूप में ही खड़ा होना हो, तो भी उस दिन वोट का प्रयोग करना मस्ट है। और थर्ड, जिसमें आयोग ज्यादा उस पर भी अपना पिन पॉइंट कर रहा है कि ये वोट स्वतंत्र और निष्पक्ष, उसका निजी मत। काफी ये देखा जा रहा है, आप लोग ज्यादा करीब से जानते हैं, हम लोग जो कि प्रशासनिक है तो हम उसको स्वीकार के बांध तक चला जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाता है, विधानसभा होता है या लोकसभा होता है, धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट कम होता है। तो वो चीज, जो इंटरेस्ट, तो वोट ही है। गांव में गांव की राजनीति, गांव की नीति तय हो रही है, और संसद से तो पूरे देश की नीति तय हो रही है। तो जहां तो और ज्यादा उसमें संलग्नता होनी चाहिए, वहां वो संलग्नता कम हो जाती है। इस बात को अगर तार्किक ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाए, और चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या हम लोग माउथ टू माउथ प्रचार जिसको कहते हैं, हमारे मुंह से सुना, आपने आपके मुंह से किसी और ने सुना, इस तरह करके अगर हम विधानसभा में भी उसको 80% तक ले जाएं, तो हम लोग इसको अपनी, या निर्वाचन आयोग की, या भारत के नागरिक की कह लें, क्यों किसी आयोग को या किसी संस्था को एक दायित्व सौंपे कि वो ही केवल जिम्मेदार है वोटिंग के लिए। हम सभी जिम्मेदार हैं, आप ही आयोग हो, आप ही आयोग बनाए। तो आयोग जरूरी थोड़े कि किसी श्रीवास्तव या कोई तरह के एनएससी आयोग है क्योंकि हम वेतन लेते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सभी आयोग के प्रति या भारतीय लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार हैं, और इस जिम्मेदारी को कम से कम भारत विकास परिषद निर्वहन करेगा। इस आशा और विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अभी पढ़ूंगा और आप सभी लोगों से दोहराएं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं
कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग संगत विषय से बोलना, बातचीत करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और आयोग के जीरक जयंती अवसर पर उसकी स्थापना के 60 साल के मौके पर जो गोल्डन जुबली ईयर मनाया जा रहा है, उसमें ये अपील माननीय निर्वाचन आयोग ने समस्त नागरिकों से की। हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हैं, तो हम लोगों को ये निर्देश दिया कि आम जनमानस को जागरूक किया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि राइट टू वोट यानी मत देने का जो अधिकार है वो बहुत ही पवित्र। जैसे वैसे लोगों की और विशेष रूप से पढ़े लिखे लोगों की रुचि वोट कास्ट करने में कम होती जाती है। अभी आगामी नगर निकाय निर्वाचन अनुक्रम में है, मेरे ख्याल से इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर तक इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो उसमें आप देखेंगे कि 80%, 85% और कहीं कहीं तो हमने पिछले इलेक्शन में देखा 92% तक पोलिंग हुआ। जितना छोटा इलेक्शन होता है उतने ही इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट होते हैं, उतना ही आदमी बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेता है। कभी ग्राम सभा चुनाव हुए, आपने देखा होगा, हालांकि नगर क्षेत्र से ज्यादा लोग जुड़े हैं, फिर भी गांव में जाते हैं, देखते हैं, संपर्क रहते हैं कि बिना पढ़ा लिखा आदमी या बिना पढ़ी लिखी महिला इतनी जागरूक है कि वो घंटों तक कतार में लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं। हम लोग गए, हमने बैठा दिया तो बैठ भी गए, हमारे बाद दरोगा जी गए, उन्होंने खड़ा कर दिया, अपने अपने रंग से बैठे तो खड़े भी हो गए। परंतु वो कई बार संघर्ष की स्थिति भी आती है, धकेल दिए, भगा दिए, दौड़ा दिए, खेतों में भाग के फिर आए, फिर लाइन में लगे। तो जब उन लोगों में जागरूकता है, गांव के कम पढ़े लिखे लोगों में वोट कास्ट करते हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, विशेष रूप से सर्विस सेक्टर से और व्यवसाय से जुड़ा हुआ, ट्रेड से जुड़ा हुआ, उन लोगों में राइट टू वोट 50%, 50%, 55, 56, 60 ऐसे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर परसेंटेज आता है। तो एक तरह से टेढ़ी मेढ़ी सिस्टम उसमें होती है, यानी जो जीतता है मुश्किल से 20 या 22-23% लोगों का मत लेकर के आदमी जीतता है और वो फिर 5 साल आपका प्रतिनिधि होने के नाते कार्य करता है।